Hello students, today we are going to discuss about the relation between molality, density and molar mass of the substance. हमें 3 से 4 अलग अलग तरीके के पॉइंट्स दिए गए हो जिसमें मोलालिटी भी हो, मोलारिटी भी हो, उसका डेंसिटी भी हो और साथ में उसका मोलर मास भी हो। तो उन सभी को एक साथ में कनेक्ट करके हमें इसे समझना है या उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें दिया गया हो, कोई भी हमें एक एग्जाम्पल पूछा गया हो जिसमें एक साथ में ये सब कुछ हो और हमें कोई ईथ कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उनको करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली ये टॉपिक जो है वो जेडब्ल्यू नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू नीट में इसके रिलेटेड आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ये काफी अच्छी ट्रिक है जिसकी मदद से आपको चंद सेकंड के अंदर इसके आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एक लंबी प्रोसेस आपको नहीं करनी पड़ती है और काफी शॉर्ट में इसका आंसर आपको मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो फॉर्मूला कौन सा है वो जानना है, क्योंकि फॉर्मूले के आधार पर ही हमें सब कुछ करना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो चलिए फॉर्मूला है 1 अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन मोलालिटी प्लस मोलर मास अपॉन 1000। ये एक फॉर्मूला है, इसको सिंबॉलिकली अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी को हम क्या सिंबल देते हैं, तो हम सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में 1 अपॉन कैपिटल एम लिखते हैं। डेंसिटी के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। मोलालिटी के लिए क्या है, एम। और मोलर मास के लिए मैं यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं मोलिकुलर वेट, दैट मीन्स MW और 1000। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इन तीनों में से, वैसे देखा जाए तो इन चारों में से कोई भी आपको फाइंड करने के लिए बोले जिसमें सब एक साथ में दिए गए हो और आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए कोई चौथा वाला, चाहे मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए बोले, चाहे मोलालिटी फाइंड करने के लिए बोले, डेंसिटी बोले, चाहे मोलारिटी बोले, आप कुछ भी आपको पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही एक इलिस्ट्रेशन जो है वो हमें हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 1.8। तो हम उसका डिस्कशन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1.8 हमें दिया हुआ है। तो चलिए वो क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ, क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Now calculate the molality of the solution. Okay. So यहां पे मैं क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। सबसे पहले तो कंसेंट्रेशन दी गई है मोलारिटी, तो यहां पे हम लिखते हैं मोलारिटी। सो मोलारिटी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 3 मोलर। 3 मोलर हमें दिया हुआ है। The density of 3 molar solution of NaCl is 1.25. So density has been given, that is 1.25 gram per ml. Now calculate the molality of the solution. So what we have to calculate? We have to calculate molar mass.
पार्टिकुलर वेट हमारे पास किसके हिसाब से, NaCl के हिसाब से। सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सो कुल मिला के कितना मिलेगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू डाल देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/m इज इक्वल टू 1/d इंटू ब्रैकेट 1/m प्लस mw अपॉन 1000। अब इन सब में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, सो 1/m, m की जगह हम क्या लगाएंगे, m कितना है हमारे पास 3 1/3 इज इक्वल टू 1/1.25 इंटू ब्रैकेट 1/m मोलालिटी हमें फाइंड करनी है और mw हमारे पास है 58.5 अपॉन 1000। 1.25 को हम लोग यहां पे ले जा रहे हैं अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/m प्लस 0.0585। अगर हम लोग 1.25 अपॉन 3 करते हैं तो हमें इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू मिल रही है वो होगी 0.4167 इज इक्वल टू 1/m प्लस 0.0585। अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या मिलेगा, तो 67 ये इस तरफ आ जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 0.0585 इक्वल टू 1/m। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, तो हमें सबट्रैक्ट कर देना है, उनको माइनस कर देना है। तो हमें मिल रहा है 0.3582 इज इक्वल टू 1/m। ये m इधर चला जाएगा तो फाइनली हमें मिल रहा है, ये m यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है 2.79। तो ये है हमारा फाइनल आंसर मोलालिटी के हिसाब से। तो देखा हमने कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की कंसंट्रेशन दी गई हो, डेंसिटी दी गई हो और मोलर मास दिया गया हो, तो हम लोग किस तरीके से दूसरी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।